नमस्कार, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल आपका यूपी न्यूज़ 10 में। इस वक्त मेरी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के भमोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है बीकमपुर। 18 अगस्त को यहां से कुछ दूरी पर एक बाजार है, कुंडा बाजार। वहां पर एक व्यक्ति को कई लोग मिलकर के बुरी तरह से लाठी डंडों से पीटते हैं और उसको गंभीर चोटें आती हैं। परिवार वालों को जब पता चलता है वहां पहुंचते हैं, उनको ले जाकर जिला अस्पताल में भर्ती किया जाता है। आखिरकार ये पूरा मुद्दा था कि वो क्यों उस व्यक्ति की पिटाई की गई और वो लोग कौन थे जिन्होंने उसको बुरी तरह से पीटा। इस वक्त उस पीड़ित के भाई मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करके जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या था और क्यों इनके भाई के साथ इस तरह से मार पिटाई की गई। पुलिस इस पर क्या अपना रवैया अपना रही है, सारी जानकारी हम इनसे लेते हैं। इनसे बातचीत करते हैं, इनके द्वारा क्या कुछ बताया जाता है। साथियों नमस्कार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है। अगर आप भी समाज में कुछ बेहतर होते देखना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि गरीबों की मदद हो, बेसहाराओं को सहारा मिले और ज़रूरतमंद की आवाज़ सरकार और समाज दोनों तक पहुँचे, तो हमारे इस मिशन से जुड़िए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं आते, यहाँ से निकलती है एक आवाज़ बदलाव की, सेवा की, इंसानियत की। आपके द्वारा हमारे चैनल पर किया गया एक छोटा सा सब्सक्राइब न सिर्फ हमें मोटिवेशन देता है, बल्कि एक एक मदद, एक एक जन समस्या को उठाने में ताकत भी देता है। तो आइए मिलकर समाज बदलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और इंसानियत की इस यात्रा में हमारा साथ दें। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? कल्लू कल्याण। कल्लू जी, आपके भाई को 18 अगस्त को जो कुंडा बाजार में पीटा गया, आखिरकार पूरा मामला क्या था? हमें पूरी जानकारी बताइए। ये हमारा भाई था जो दिल्ली चला के आ गया था, डेली जाता था। अब कुड्डा बाजार में इनने मान लो मारपीट करी। मैं जब तक बरेली से लौट के आया साहब, तब तक मेरा मान लो भाई इनने मार तोड़ करके, अब मैं घर आ गया। फिर गए तो रास्ते में साहब इनने नाजायज फिर घेरा। फिर हम लोग वापस आ गए तो उसकी घरवाली जब गई तो फिर वो एम्बुलेंस में लेके मान लो अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के पास पहुंचने के बाद में साहब फिर हम तो अपने घर ही रहे, हम कहूँ गए ना, रिश्तेदार वगैरह सब जने गए। हमारी कोई रंजिश ना, इसी ने तो साहब जो कुछ किया है सो इसी ने किया है हमारे साथ। अब 6 दिन हमको साथ में, 1 हफ्ता हुआ है इसने जेल भिजवाया। हमारा आपस में माइंड हुआ, दूसरी पार्टी से पैसा लिया। जो जो आरोपी हैं, हाँ, वो कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या नाम है उनका? एक जन का फून सिंह, चरण सिंह, लड़का का नाम सतेंद्र, भूरे, बीरम सिंह और अर्जुन। कौन है ये लोग, कहाँ रहते हैं? ये भीकमपुर रहते हैं साहब। आप ही के गांव में रहते हैं? हमारे गांव में हमारा पछाई रंग मकान है, इनका साहब पुमाई रंग है और बहुत साहब दबंग आदमी है। और हमको तो साहब निकलने अब भी दबंग गई है तो घूम रहे हैं। हम साहब हम अपने घर में, हमारा भाई है और परिवार है, वो अस्पताल में है साहब। मगर इनने साहब जो किया है वो हमारे साथ में गलती किया है। क्या वजह थी, क्यों आपके भाई को इस तरह पीटा इन्होंने? वो कोई बात ही नहीं थी, इसी ने बात अगर होता कोई तो फिर ये चार्ज। हाँ, और हालत साहब बहुत गंभीर है। हम तो गए भी नहीं है, हमारे पोए जंगल है, उसी के बाली बच्चे घेरे घर पर हैं साहब। आज जाने को थे तो और परिवार में लोग गए साहब, हम नहीं गए थे। मगर साहब हमारे संग में अन्याय हुआ है। उस व्यक्ति को जब 18 अगस्त को पीटा गया तो उसको परिवार के लोग एम्बुलेंस में डालकर बरेली के जिला अस्पताल ले जाते हैं, वहां भर्ती कराया जाता। आज उसको तीसरा दिन हो चुका है, लेकिन आखिरकार ये विवाद था कि क्यों मारा गया, उसको बुरी तरह से पीटा क्यों गया। इसके बारे में हम इनसे थोड़ा जानते हैं, क्या रंजिश थी या क्या कोई वजह थी। वो आम तौर पर जो व्यक्ति है वो ऑटो रिक्शा चलाता है, अपने गांव से आस पड़ोस के इलाके तक ऑटो रिक्शा चलाता है, उसी से अपनी पेट की भरपाई करता है, अपने घर परिवार को पालता है। आपके जो भाई हैं, वो ऑटो रिक्शा चलाते हैं? हाँ, ऑटो रिक्शा साहब चलाता था, मजूरा आदमी था साहब, डेली जाना था और डेली आ रहा था। मगर ये नहीं मालूम थी इनका कोई, हमारा इनका ऐसा कोई रंजस होता तब तो जा ही। थोड़ा बहुत रंजस था तो मुझसे था,
मगर मैं आपसे आपसे क्या रंजिश थी? मेरी भी कोई रंजिश नहीं थी, इसी वाले की रंजिश थी। मान लो हमारा किसी से झगड़ा हो जो गया। आरोपी लोग हैं हाँ। उनकी आपसे क्या रंजिश थी? आपने बताया ना कि मुझसे थोड़ा बहुत रंजिश था। मुझसे थोड़ा बहुत रंजिश था, इसका मेरा झगड़ा होता था यार। ये अपने को जो समझता था मैं हूँ कौन समझता था? मैं खून सिंह, अच्छा। उसी से मेरा विवाद साहब अब 4-6 महीना पीछे एक बारात में हुआ था। बारात में क्या हुआ था? इससे मेरी मार तोड़ हुआ, इसने हाथ पैर चलाया तो फिर मैंने भी इसको चलाया। क्यों, किस बात पे मार तोड़ हो गई? अब वो तो इसी को मालूम पड़े। नहीं, आपके साथ जब मार पिटाई हुई तो कोई वजह तो रही होगी जो। कोई ना, ये साहब खाली हम तो एक बारात में गए, ये हमसे हूँ दारू पिया हुआ था और हमसे साहब भिड़ गया। फिर हमारा इसका मारते, तो इस बात को कम से कम साहब 4 महीने पीछे, फिर भी हमारा इसका कोई विवाद नहीं हुआ। फिर साहब इनने इकट्ठे होकर इतना विरोध बेफिजूली फिर हमसे झगड़ा किया और 4 जने इकट्ठे हुए बारात में, सबने मना कर दिया, अपने अपने घर आए। वो रंजिश से इसने हमको साहब नहीं हमसे बोला, मगर हमारे भाई को साहब गलत बहुत और एक उसमें तो साहब 6-7 आदमी है मारने वाले, एक मुंजे पकड़ गया, वो थाने में बंद है अभी। कौन है वो? राजवीर नायका। अच्छा, ये जो आपने 5-6 लोग बताए ये एक ही परिवार के हैं सारे? एक ही परिवार के हैं, 5-6 भाई, उसी की लड़का और उसी के भाई पे बाप बेटा सब भी एक ही परिवार के हैं। तो जो बारात में झगड़ा हुआ था उसकी रंजिश लेकर के उन्होंने ये हाँ ये आपके भाई को मारा? हमारे भाई को मारा। वो तो मान लो बाजार में था। अब तुम एकदम मान लो सब बाजार को तो सभी जाते हैं, जी इकट्ठे हो गए हत्थापाई कर दिया अकेले देख के। तो वो तो अकेला रोज जाता था। हम अच्छा, 18 अगस्त को जब वो यहाँ से निकले थे, घर से निकले, आ रहा था टिल्ली चला 3 बजे, 3:30 बजे की सर बात है। 18 अगस्त को 3 बजे, हाँ शाम के 3 बजे। हाँ सवारी छोड़ा था, भमोरा से लेके आया, बाजार का सवारी छोड़ा था। सब्जी उब्जी लेते का इसने बाजार में सबने पकड़ के उसको बहुत गंभीर मारा। साहब वीडियो देख सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। मगर काफी गंभीर चोटें हैं। हाँ चोट साहब अब जो है सो जो है, अब जो देखेगा वो है। तो साहब वीडियो तो अब सिगरे पर ही मोबाइल में, खाली एक बार वीडियो देख लो, बेच मारने वाले हैं और अब भी साहब तमंगई से घूम रहे हैं। जब बारात में झगड़ा हुआ था आपका, उसके बाद किसी प्रकार से वो आपके घर वगैरह आए या कुछ धमकी वगैरह कुछ न ऐसा? कोई बात नहीं, नहीं हमने बिन से कहा था, न बिन ने तो धमको नहीं दिया था, मगर हमसे लोगों ने मना कर दिया। अरे ऐसी बातें चलती रहती तो हम भी अपना काम करते थे। हम अपना काम कर रहे हैं, नहीं कोई लड़ाई था अभी, नहीं कोई झगड़ा हुआ था महीना में 10-5 दिन में, अभी कोई विवाद नहीं। ये तो साहब इन्होंने अपना सलाह मशवरा करके एकदम अचानक जैसे जानलेवा की हमला किया था। बाजार में से लोग देखते रहे, फिर एक व्यक्ति ऐसा आया, उसने उसने बचाया, लाठी बंदा जाकर इसको क्या जान से मारते हो। फिर मान लो सारी बाजार इनके पीछे लग गई 50 आदमी, तब जे उनसे भाजे बाजार में से, फिर पना लग। फिर भी साहब हमारे घर आए के आतंकबाजी करी, फायरिंगबाजी, फिर भी आके करी, मुंह मार दिया एक आदमी में। और फिर नाजार आज भी साहब कोई नया नहीं है इस बात का, आज भी 10-5 आदमी इकट्ठे हैं घूम रहे हैं साहब। हम तो साहब पादा परिवार भले लिए बच्चे हैं बिना रखा रहे हैं, हम तो साहब हमें तो न्याय पर कायदा चाहिए साहब। आपने जब ये अपना केस लेकर पुलिस के पास गया तो पुलिस ने क्या बोला? हम तो साहब गए कल भेजे। अच्छा, कौन आप कौन है? आप इधर आइए। हम तो करवाई है। 18 अगस्त को ये मामला होता है और उस व्यक्ति को बुरी तरह पीटा जाता है। बताया जा रहा है कि कोई एक उस भीड़ में से व्यक्ति निकल कर आता है जो उसको बचाता है, और उसके बाद क्या होता है हम इनसे जानते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर आरिंदर कुमार है। कौन है आप? जो व्यक्ति हैं पीड़ित उनके कौन है? हम इनके रिश्तेदार हैं। अच्छा जी। क्या हुआ था 18 अगस्त को? 18 अगस्त को इनका कोई विवाद हुआ था। कुछ पहले कोई बातचीत होगी, उसको लेकर इनके भाई टेर्री चला रहे। वो उन लोगों ने कुछ पिछली रंजिश मान के उस पर जानलेवा हमला किया। तो अब उसका इलाज चल रहा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बरेली। और इलाज के बाद ही पता चलेगा क्या निष्कर्ष निकलता है। पुलिस ने मेरी कल बात हुई थी, मैं कल गया था स्टेशन अफसर के पास, तो मुझे से बात हुई। उन्होंने अनुशासन दिया कि न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा। एक जो है
मुलजिम बंद है, जो पकड़ गया है? हाँ एक पकड़ गया, एक बंद है। मेरी शासन प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि इन्हें न्याय मिलना चाहिए। जो कानून का काम है वो कानून से ही चलना चाहिए, कानून का राज है, कानून से ही चलना चाहिए। अभी तक पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? अभी पुलिस ने अनुशासन दिया कि जांच चल रही है, जांच में जो भी दोषी होगा उसे सख्त से सजा मिलेगी। मारने वाले कितने आरोपी थे? मारने वाले 6 लोग, 6 लोग थे। 6 लोग, 6 तो लोग। उनमें अभी एक आरोपी पकड़ हाँ चुका एक है। आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तो फिर पुलिस क्या कह रही है? जब 6 आरोपी थे, एक को गिरफ्तार किया, बाकी के क्या चल रहा है? बाकी ये कह रही है पुलिस की गिरफ्तार करेंगे, उन्हें अरेस्ट करेंगे। रात भी दबिश आई थी, रात भी दरोगा जी आए थे, मगर उन्हें नहीं मिला कोई तो वो वापस चले गए। और देखते हैं क्या जो उनका काम है, जो पुलिस का डिसीजन है वो अपना खुद निर्णय लेंगे। 18 अगस्त को यह घटना होती है और ये गरीब पीड़ित परिवार है जिसके साथ एक भाई को कुंडा बाजार में घेर कर बुरी तरह से लाठियों से मारा जाता है। मैं आपको वो वीडियो भी शेयर करूंगा, इस वीडियो में डालूंगा। आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से उसको पीटा जा रहा है। तकरीबन 6 लोग, 6 लोग उसको बुरी तरह से लाठी डंडों से पीटे जा रहे हैं और इनका कहना है कि किसी तरह कोई एक व्यक्ति आता है, उसको बचाता है। जब वो बचाया जाता है तो उनको कौन हॉस्पिटल लेकर जाता है? वो पुलिस आती है मौके पर, होमगार्ड थे 2, होमगार्ड 2 थे मौके। बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो लोग थे, होमगार्ड या पुलिस जो भी है, वो किसी प्रकार से मदद भी नहीं कर रही थी बचाने की। उन्होंने वीडियो बनाई मगर उनका कोई वर्चस्व नहीं रहा। अगर वो बचाते और उनका वर्चस्व होता तो ये इतनी बड़ी घटना घटित नहीं होती सर। अरे वो तो हाँ। आप तुम आए हैं हमारे उसने लाठी छीनी, मेरी लगी, अब ये मर गया। उन्होंने ये गलत किया सर, जो एकदम जानलेवा किसी आम व्यक्ति पर ये पीड़ित परिवार की व्यथा सुनकर आपको लग रहा होगा कि कितना दुखों का पहाड़ इन पर तोड़ा गया है सिर्फ एक रंजिश के खातिर। मेरी शासन प्रशासन के अधिकारियों से ये विनती है, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचता है तो इस परिवार को उच्च स्तरीय जांच की जाए। इनके भाई के साथ जो भी कुछ हुआ है उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस योगी सरकार में, वर्तमान सरकार में गुंडाराज अभी भी कायम है। इस सबसे बचने के लिए कानून के जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनसे मेरी यही मांग है कि इनको न्याय मिलना चाहिए। और आपका इस केस पर क्या प्रतिक्रिया है? हमारे दर्शकों, आपसे मेरी विनती है कि आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।